For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार चालू हो चुका है और भूतपूर्व वर्तमान और एक नए चेहरे अब सामने उभर कर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्षेत्र में परिवर्तन कौन करता है और जनता किसे चुनती है। क्या दोबारा से रिपीट होता है क्षेत्र में या गांव में, या फिर एक नया चेहरा उभर के आता है। अब बात नए चेहरे की हो रही है तो एक नव युवक, एक युवा हमारे साथ है। युवा जो होता है एक नया जोश और एक नया परिवर्तन साथ लेकर चलता है। आइए जानते हैं कि वो अपने गांव में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और वो क्यों राजनीति में आना चाहते हैं। अच्छा, जो आप प्रधान पद के दावेदार हैं, क्या जो पहले प्रधान थे क्या वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई? तो सारी चीज़ें रह गई उनसे जो नहीं कर पाए वो। अच्छा, तो आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं राजनीति में प्रधान पद के लिए मैंने ये दावेदारी। अच्छा, आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मेरे गांव में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी योजनाएं नहीं आ पाती क्योंकि मेरे प्रधान जो है वो एक तो 55+ हैं, वो भाग दौड़ नहीं कर पाते। मैं यंग हूँ तो कई जगह में चला जाऊँगा, वो नहीं जा पाते वहाँ पर। पिछली बार वो कुछ बीमारी से भी चले तो मेरे गांव में बहुत सारी योजना नहीं आ पाई। कोशिश करूँगा लाने। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जनता इस बार अवसर मिलेगा? जनता चुनेगी आपको? जनता के कहने पे ही मैं अच्छा, जनता का ही सुझाव है? जी, जनता का सुझाव है, इसीलिए मैं आया हूँ। और मेरे नवयुवक जो मेरे गांव के जो लोग हैं, लड़के हैं, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाई स्पोर्ट्स की और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी ना मेरी आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप प्रधान पद के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आपने कहा मैं लड़ूंगा लेकिन 5 साल के लिए लड़ूंगा। जी, उसके बाद शायद ना लड़ूं। ऐसा क्यों? मैंने आपसे कहा, आपने पूरा नहीं सुना था कि मैं इस पद के लिए सिर्फ 5 साल के लिए नियुक्त होऊंगा, उसके बाद मैं किसी ऊपर पद पे जाऊँगा। अच्छा, तो मुझे काम करना है, इसलिए मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। मुझे यहीं स्थिर नहीं रहना, मुझे मेरा गांव को आगे तक ले जाना है। तो मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो मेरा गांव आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात। जी, तो आप एक गांव में एक नया परिवर्तन, एक नई सोच और एक नई दिशा में गांव को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जनता आपको चुनेगी तो सबसे मुख्य एजेंडा शायद आपका, जैसे कि आपने बताया था कि आप चिकित्सा पे बहुत ध्यान देंगे। जी, जो हर गांव में बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ छोटा क्लिनिक है, वो मैडम बैठती भी नहीं है, डॉक्टर जो यहाँ नियुक्त की गई है। तो मैं बड़ा यहाँ पे कोई अस्पताल बनवाऊँगा और वहाँ पे कंटिन्यू डॉक्टर बैठे, ऐसा बनवाऊँगा और यहाँ फैसिलिटी मिले, यहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट मिले लोगों को। अच्छा, मैं एक बात आपसे वैसे पूछना चाहता हूँ व्यक्तिगत, अगर आप जी, मेरे यहाँ पिछले 50 साल से सिर्फ 8th क्लास तक का स्कूल है। हम लोग NCR में आते हैं, हमारी बच्चियाँ यहाँ से 15-10 किलोमीटर दूर जाती हैं। हम लोगों को चिंता रहती है कि बच्ची को एडमिशन कराएं नहीं कराएं, तो मैं इंटर कॉलेज लेके आऊँगा, उसे डिग्री भी बनाएंगे। अगर जनता ने चांस दिया तो डिग्री बनाएंगे, उसको डिग्री कॉलेज बनाएंगे बच्चियों के लिए। अच्छा, फेस वार्ता के माध्यम से क्या अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक बार चांस दे के देखो, आपको निराश नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, ये थे गुड्डू पंडित जी, बहुत अच्छी सोच है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक बार मुझे भी चांस देके देखिए, और संसार का नियम है परिवर्तन। अगर गुड्डू जी जनता चुनती है तो मुख्य एजेंडा है उनका चिकित्सा और पढ़ाई, और ये हमारे देश में दोनों बहुत जरूरी है। अब ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते हैं, क्या दोबारा से वो जो यहाँ के मौजूदा प्रधान थे वो दोबारा से विजयी होते हैं, या गुड्डू पंडित जी आते हैं? और मैं जाते रहते एक बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता क्या चुनती है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार।